नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संवाद। और आज हमारे साथ पूर्वांचल समाज के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता नित्यानंद मिश्रा जी हैं। आज इनसे हम जानेंगे, नीतीश कुमार आजकल काफ़ी विवाद में चल रहे हैं और 2-3 दिन से विधानसभा में और विधान परिषद में जो जो उन्होंने बोला है, लगभग किसी से छिपा नहीं, सब लोग सुन रहे हैं। न्यूज़ चैनलों में और सोशल मीडिया पर जम के वायरल हो रहा है, तो लोग उनकी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन आदमी होता है, इंसान वो होता है जो कि अपनी गलतियों से सीखे। लेकिन नीतीश कुमार इतने अहंकार में आ चुके हैं कि गलती पे गलती करते जा रहे हैं। और महिलाओं के अपमान के बाद आज विधानसभा में महादलित समाज का एक नेता, जो कि उनसे उम्र में बड़े भी हैं, राजनीतिक रूप से उनसे वरिष्ठ भी हैं, उनको उन्होंने विधानसभा में तू तड़ाक करके बात किया है और उनका घोर अपमान करने की प्रयास किया है, जिससे जीतनराम मांझी काफ़ी आहत महसूस कर रहे थे और उनके बातों से लग रहा था कि एकदम वो अपमानजनक स्थिति में व्यग्र हैं। और यहाँ तक कि राज्यपाल से मुलाकात करने की बात भी वो बोले हैं। तो इसी बारे में, इसी संदर्भ में हमारे जो पूर्वांचल के नेता हैं नित्यानंद मिश्रा जी, मैं इनसे इनकी विचार जानना चाहता हूँ कि जीतनराम मांझी के ऊपर जो भी नीतीश कुमार बोले हैं, क्या उनके अहंकार दिखाता है या मानसिक रूप से, वास्तविक रूप में क्या वो विक्षिप्त हो चुके हैं। जो लोग कह रहे हैं, कुछ नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपका इसमें क्या कहना है नित्यानंद मिश्रा जी? मेरा साफ कहना है, बिल्कुल साफ कहना है कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप एक संसद में किसी बड़े बुजुर्ग के साथ इस तरह का व्यवहार जो आपने किया है, ये भारतीय सभ्यता नहीं है, राजनीतिक सभ्यता नहीं है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। वो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं, आप उसको मुख्यमंत्री बना चुके हैं और मुख्यमंत्री बनाने से ही मतलब नहीं है। जिस छोटे जाति से वो बिलोंग करते हैं, आपने दर्शाया है, आपने एक तरह से बताया है कि तुम्हारी औकात क्या है। इस तरह से आप जातिगत यही आप सर्वे कर रहे हो। महादलित समाज से आते हैं, यही आप कर रहे हो, यही करने के लिए आए हो। एक बंदा है, पूरा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, आप उनकी सहपाठी रहते हुए आप उनके कहाँ फंस रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। आप बोल रहे हो, आप कभी निरीक्षण करते हो क्या हो गया उस बुजुर्ग बंदे को, जो उसको सबको इज्जत करते हैं, एक मुख्यमंत्री पद पर से सुशोभित हो चुके हैं वो बंदे, उनको आप इस तरह का रिस्पेक्ट कर, क्या उम्मीद रखेंगे कल आपसे कोई? आप अपने ही भरोसा आपका नहीं है, आप अपने बनाए हुए मुख्यमंत्री पर इस तरह का टिप्पणी, घोर निंदा करता हूँ। और इससे जो उम्मीद बनी थी, जो आप में कुछ सेंसिटिव है, जो कुछ हमारे प्रधानमंत्री को नॉलेज दीजिएगा, कुछ अच्छा चीज़ दीजिएगा, आप क्या दीजिएगा ये हम लोग को अब पता चल गया। ये इस तरह का क्या आपको किसी को किसी बोलने का क्या राइट बनता है? आप मुख्यमंत्री है तो आप किसी को कुछ बोल सकते हो? महादलित हैं तो इस तरह के वर्ड क्या कह रहा है? आप क्या वर्ड बोले हो, आप सोचो। जो ये एक भोले भाले इंसान के साथ आपने इस तरह का व्यवहार है, तो आप और किसके साथ क्या करें? ये तो कहते हैं कि मैं दलित महादलित का हितैषी हूँ, लेकिन एक महादलित समाज का नेता सब उसके साथ एक नाटक इस तरह से व्यवहार कर रहा, ये घोर निंदाजनक है। लेकिन इनके अलावे, ठीक है, वो तो अहंकार में आ चुके हैं या उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, जो लोग बोल रहे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें, तो जिस गठबंधन में वो है, इंडिया अलायंस जो है, उसके नेता सब चुप्पी साधे हुए हैं। जीतनराम मांझी के अपमान पे एक शब्द किसी का नहीं आया, तो क्या सभी को ये मान लिया जाए कि सभी दलित हितैषी होने का दिखावा करते हैं और कोई इनका ऐसा विचार नहीं है कि दलितों का सम्मान किया जाए या महादलितों को सम्मान की नज़रों से संबोधित किया जाए? क्या इस तरह की इनकी मानसिकता हो गई है? इंडियन एयरलाइंस को तो अभी तो साफ बात में अपन इनके ही भाषा से सुना जाए तो इन्होंने ही खुद कहा है कि अब ना के बराबर उसके ऊपर काम हो रहा है। तो सब तो चाह रहा है कि अच्छा हो रहा है, इसका इमेज डैमेज हो रहा है। हिंदी वाला तो जो है उनके रिलेज यही तो होता है। जब जैसे आदमी को आप दोस्त बनाए हो, वो आपको कभी भी दुश्मन बन के बैठ जाएगा। वही तो है हो रहा है, ये होना ही है। क्योंकि आप एक अच्छे चलते हुए कार्यक्रम को आप रोक करके अपना कार्यक्रम दिखाते हो, तो ये चलेगा ना। ये अब पहले वाला ज़माना है नहीं, आप कुछ भी कर लो,
जब तक आपके दिमाग में एक पैटर्न नहीं होगा कि हम बिहार के लिए, पूरे देश के लिए क्या प्रस्तुत करें, और नए जनरेशन को बताओगे नहीं कि मैं अगर होऊंगा तो क्या करूंगा, इंडिया बनेगा तो क्या करेगा, तब तक नहीं होगा। ये सिर्फ मोदी जी के विरोध करने से इंडियन एयरलाइंस एक सवाल और आपसे। अभी उन्होंने विधानसभा में, हालांकि अपने को विकास पुरुष सुशासन बाबू कहलाते थे, लेकिन अपने सुशासन बाबू के चेहरे पे उनकी शायद पोल खुल चुकी है, हकीकत सामने आ गई है। इसलिए उन्होंने फिर से मंडल पार्ट 2 का ड्रामा करते हुए बिहार में उन्होंने विधानसभा में आज आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाते हुए 75% करके और उन्होंने बिल पास करवा दिया है विधानसभा में। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या उनका और कोई उनके पास चारा नहीं है कि सबको सांस लगे चले या कुछ डिलीवरी नहीं कर पाए, इसलिए एक और ड्रामा तो अगली सरकार बनाने का, कि ताकि अब आरक्षण के नाम पर लोग मुझे वोट दें और फिर वकूफ़ बना कर सत्ता में आ जाएं? होता है कभी कभी क्या कि जो कुछ होने वाला होता है तो उससे पहले जो जिसको नाश होने वाला होता है उसकी बुद्धि विनाश की ओर चली जाती है। तत्काल अभी यही होने वाला है, बिहार में परिवर्तन होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। ये लोग नटंकी वाले लोग सब किनारे मिलेंगे। इस बार की सारी स्थितियाँ साफ साफ हो जाएगी। जो कौन लोग हैं जिसको कुछ ज्ञान नहीं, सिर्फ नाटक करके अपना पार्ट अदा करके और दिखाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। आप बिहार, आप सोचो ना, आप इतना दिन से सत्ता में हो और बिहार का स्थिति क्या, यही आपकी पैमाना है। इसमें कितना भी कुछ आप चाह रहे हो कि हम जाति का सर्वे करके आरक्षण रूप, आर्थिक रूप में आप दिया क्या, वही 10% जो 2019 में दिया हुआ था, वही 10% आप दिया, उसमें तो आपने कोई बढ़ोतरी नहीं की, और 43-45 कर दिया आपने। तो ये तो आपका दिल का स्थिति बता रहा है, जो आप न्याय नहीं कर रहे हो। न्याय होता है तो सबसे ज़्यादा आपको आर्थिक पर जोर होना चाहिए कि आर्थिक रूप से कौन ज़्यादा कमज़ोर है उसको ऊपर उठाना, मेन बात तो ये है। कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष निकलता है कि नीतीश कुमार अपना विजन खो चुके हैं। उनको आगे की दूरदृष्टि उनके पास अब है नहीं कि बिहार को कैसे आगे ले चलना है, बिहार के लोगों का कैसे कल्याण करना है, औद्योगिकरण कैसे बिहार की करनी है ताकि रोजगार की संभावना तलाशी जा सके, ये उनके पास कोई है नहीं। तो जो घिसा पिटा एक पुराना चलन है आरक्षण, उसी पे चलते हुए बिहार के लोगों को फिर से जाति में बांटना, उनको लड़ाना, उनको भिड़ाना, उनके बीच वैमनस्य पैदा करना, इसी नीति पर चलते हुए पुनः सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये लग रहा है कि ये कोशिश उनकी बेकार जाने वाली है, क्योंकि सारी पार्टियों ने ही इसका समर्थन कर दिया है। तो किस बात की क्रेडिट लेंगे, इसमें तो सबका साथ है। इसलिए नीतीश कुमार की लगता है कि अब पारी अंतिम समय में है और उनकी विदाई होने वाली है। आप देख रहे थे पूर्वांचल संवाद। भारत माता की जय।